नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2025 के पहलगाम हमले की और उसके बाद कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एकदम से बढ़ गया। हाँ, और हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, जो लेख हैं, उनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भई हुआ क्या था असल में, क्यों हुआ और इसका असर खासकर भारत-पाक रिश्तों पर क्या रहा। बिल्कुल। तो चलिए इन रिपोर्ट्स की तह में चलते हैं। शुरुआत करें। हाँ, ज़रूर। तो घटना है 22 अप्रैल 2025 की, पहलगाम के पास बैसरन घाटी। खूबसूरत जगह है। वहां रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 हथियारबंद आतंकवादी अचानक टूरिस्ट्स पर हमला कर देते हैं। हाँ, और ये हमला मतलब बहुत ही भयानक था। आंकड़ों के हिसाब से 26 आम नागरिक मारे गए। इनमें ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे, लेकिन एक ईसाई पर्यटक और एक लोकल मुस्लिम पोनी वाले की भी जान गई। 26 लोग। ये तो मुंबई हमलों के बाद नागरिकों पर शायद सबसे बड़ा हमला था भारत में। बिल्कुल इसे वैसे ही बताया जा रहा है। और हमले का तरीका वो भी काफी क्रूर था। रिपोर्ट्स में है कि M4 कार्बाइन, AK-47 जैसे हथियार थे उनके पास। हाँ, और उन्होंने पुरुषों को अलग किया, फिर उनका धर्म पूछा और चुन चुन कर हिंदू और ईसाई पर्यटकों को गोली मारी। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी जिक्र है कि इस्लामिक कलमा पढ़वा कर भी पहचान की गई कि कौन मुस्लिम है कौन नहीं। और कई नवविवाहित जोड़ों के पतियों को उनकी पत्नियों के सामने ही गोली मार दी गई। बहुत ही दर्दनाक। वाकई। अच्छा, इसकी जिम्मेदारी, इसमें कुछ पेच था ना, शुरू में किसी ने ली फिर मना कर दिया। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। शुरू में द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसे TRF कहते हैं, माना जाता है कि ये लश्कर तैयबा का ही एक फ्रंट है। उसने जिम्मेदारी ली, कहा कि कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के विरोध में ये हमला किया। लेकिन कुछ ही दिन बाद TRF ने इनकार कर दिया, बयान जारी किया कि हमने नहीं किया। और ये ध्यान देने वाली बात है कि TRF का नाम पहले भी कश्मीर में माइनॉरिटीज़ पर हमलों से जुड़ा है। ये दिखाता है कि कैसे ये ग्रुप्स मतलब कन्फ्यूजन भी पैदा करते हैं। हाँ, प्रोपेगेंडा का हिस्सा। खैर, इस हमले के बाद भारत की तरफ से रिएक्शन बहुत तेज था। प्रधानमंत्री उस वक्त विदेश दौरे पर थे। उन्होंने अपना दौरा छोटा किया और फौरन वापस आए। हाँ, आते ही सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी CCS की मीटिंग हुई और उसमें फिर बड़े फैसले लिए गए। क्या फैसले थे वो? सबसे बड़ा फैसला तो विदेश सचिव ने अनाउंस किया, सिंधु जल संधि जो इतने सालों से चल रही थी उसको सस्पेंड कर दिया भारत ने तत्काल प्रभाव से। और कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद बंद नहीं करता तब तक ये सस्पेंड रहेगी। ये बहुत बड़ा कदम था वाकई। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक मेन बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दी गई, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए ट्रैवल बैन लग गया, वीजा कैंसिल कर दिए गए। और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी एक्शन हुआ। हाँ, बिल्कुल। नई दिल्ली में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के मिलिट्री एडवाइजर थे उन्हें देश छोड़ने को कहा गया और इस्लामाबाद से अपने काउंटर पार्ट्स को भारत ने वापस बुला लिया। फिर गृह मंत्री भी गए थे शायद कश्मीर। हाँ, गृह मंत्री ने श्रीनगर और फिर घटना स्थल का दौरा किया और बाद में सरकार ने ये माना भी कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ था, मतलब सुरक्षा में चूक हुई थी। अच्छा, क्या चूक थी? पता चला कि वो जो बैसरन घाटी थी उसे सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी तरह बताए बिना टाइम से पहले ही टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया था, जिसका फायदा हमलावरों ने उठाया। समझ गया। और फिर बात सिर्फ डिप्लोमेसी और आर्थिक कदमों तक नहीं रुकी, सैन्य कार्रवाई भी हुई। हाँ, 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भारत ने रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में कुछ कथित आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। ओके, तो भारत के इतने कड़े कदमों के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या रही? जाहिर है वो भी चुप नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान ने पहले तो भारत के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। और क्या कदम उठाए उन्होंने शिमला समझौता सस्पेंड कर दिया, जो पहले के युद्धों के बाद शांति के लिए एक अहम समझौता था। फिर व्यापार बंद, हवाई रास्ता बंद, भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सस्पेंड कर दिए, भारतीय प्लेन्स के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया। मतलब रिश्ते एकदम टूट गए एक तरह से। और सीमा पर LOC पर क्या हुआ? हाँ, नियंत्रण रेखा पे तनाव बहुत बढ़ गया। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी की खबरें आने लगी। और भारत के हवाई हमलों का जवाब? उसके जवाब में रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने भी भारत प्रशासित कश्मीर के आसपास ड्रोन और मिसाइल हमले किए। कुछ खबरों में ये भी आया कि सीमा पार से जो गोलीबारी हुई उसमें भारतीय साइड पे भी कुछ आम नागरिक हताहत हुए। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पहलगाम हमला सिर्फ एक भयानक त्रासदी नहीं था, बल्कि ये एक तरह से वो चिंगारी बन गया जिसने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को बहुत ही खतरनाक लेवल तक पहुंचा दिया।
बिल्कुल सही कहा। ये घटना और उसके बाद जो एक के बाद एक एक्शन हुए, वो दिखाते हैं कि कैसे एक आतंकी हमला दो न्यूक्लियर पावर्स को सीधे मिलिट्री टकराव के कगार पर ला सकता है। डिप्लोमैटिक रिश्ते लगभग खत्म, आर्थिक रिश्ते खत्म और सीधी सैन्य कार्रवाई। स्थिति कितनी नाजुक हो गई थी, ये इन रिपोर्ट से साफ पता चलता है। तो अब आगे देखें, तो इन घटनाओं के बाद क्या लगता है दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए भविष्य की चुनौतियां क्या हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है जो इन सब रिपोर्ट्स को देखकर मन में आता है। क्या बातचीत और डिप्लोमेसी के रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हैं, या इस बढ़े हुए तनाव के बीच भी कोई गुंजाइश है कि डायलॉग फिर से शुरू हो सके, स्थिति थोड़ी सामान्य हो सके? ये वो सवाल है जिस पर हमें आगे नजर रखनी होगी।